नमस्कार साथियों, आज हम एक कंटेंट पे चर्चा करने जा रहे हैं और उसका नाम है विद्याधर इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम। अतः ये हाल ही में चर्चा में रहा है, जिसके क्या कारण हैं और क्या इस पर सवाल बन सकते हैं। हमारे जयपुर में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम निर्माणाधीन है, जो चौंप गांव में बन रहा है, जिसका नाम अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो निर्माणाधीन है। हमारे जयपुर के महारानी कॉलेज में एक बास्केटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाया गया है, वो हाल ही में स्थापित किया गया है। लेकिन इसी दौरान हमारा एक स्टेडियम सुर्खियों में आया है, जिसका नाम विद्याधर नगर इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है। और हमारे जयपुर में एक विद्याधर नगर है जहां पर ये स्टेडियम स्थापित किया गया है। तो ये स्टेडियम है कहां पर? विद्याधर नगर, विद्याधर नगर जयपुर में है। ये फुटबॉल का स्टेडियम बनाया गया है और ये जो विद्याधर नगर इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है, ये एक ऐसा स्टेडियम है जो कि फीफा के द्वारा उसे हाल ही में मान्यता दे दी गई है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है वह फीफा है, द इंटरनेशनल फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है। और ये देश का दूसरा ऐसा फुटबॉल स्टेडियम है जिसे फीफा ने मान्यता दी है, क्योंकि पहला स्टेडियम तो श्रीनिधि स्टेडियम है जो हैदराबाद में है, उसे फीफा ने मान्यता दी थी। और अब जयपुर के विद्याधर नगर इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम को फीफा ने मान्यता दे दी है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकते हैं और इसे 2027 तक की मान्यता दी गई है। सितंबर 2024 में फीफा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वर्ष 2027 तक मान्यता, तक मान्यता। र- राजस्थान का पहला तथा देश का दूसरा फुटबॉल स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम जिसे फीफा ने मान्यता दी, फीफा ने मान्यता दी, जिसे फीफा ने मान्यता दी। देश का पहला फुटबॉल स्टेडियम श्रीनिधि स्टेडियम, स्टेडियम हैदराबाद, हैदराबाद जिसे फीफा ने मान्यता दी, फीफा ने मान्यता दी। ये जो विद्याधर नगर इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है, और ये टर्फ पर बना हुआ है, यानी एक तरीके से थोड़ा मजबूत होता है, मिट्टी नहीं होती है। और उसमें ये भी कह सकते हैं थोड़ा सीमेंट टाइप का मैदान होता है। अतः ऐसा ये राजस्थान का पहला मैदान है जो टर्फ पर बनाया गया है। राजस्थान का पहला टर्फ फुटबॉल स्टेडियम, टर्फ फुटबॉल स्टेडियम। टर्फ से मतलब
मजबूती टाइप का होता है, जिसमें एकदम एकदम जैसे एथलेटिक्स के ट्रैक वगैरह होते हैं, वो टर्फ टाइप के होते हैं, मजबूत होते हैं। और ये जो फुटबॉल का स्टेडियम हमारे जयपुर में बनकर तैयार हुआ है, यहाँ अक्टूबर में महिलाओं की जो राजमाता जीजाबाई सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, उसका आयोजन यहाँ होने जा रहा है, जिसके कारण भी चर्चा में है। और अक्टूबर नवंबर में जिस प्रकार क्रिकेट का आईपीएल होता है, उसी प्रकार हमारे भारत में फुटबॉल की इंडियन फुटबॉल लीग होती है, उसके 12 मैचों की मेजबानी भी हमारे इस स्टेडियम को मिली है, जिसके कारण ये चर्चा में है। तो अक्टूबर में यहां पर राजमाता जीजाबाई राजमाता जीजाबाई सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप या टूर्नामेंट का आयोजन होगा, ये अक्टूबर में। और अक्टूबर नवंबर 2024 में इंडियन फुटबॉल लीग के 12 मैच यहां पर आयोजित होंगे। अतः आने वाले समय में जयपुर को फुटबॉल स्टेडियम के कारण भी जाना जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम तो एसएमएस था, जहां कई सारे मैच होते थे, और अब चौंप गांव में बन रहा है। लेकिन फुटबॉल स्टेडियम का बनना, ये जयपुर के लिए फुटबॉल खेल के प्रति जो दीवानगी है। और अगर बात करें कि 13 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, और इसमें बेल्जियम की जबरदस्त घास लगाई गई है, अतः बेल्जियम की घास का प्रयोग किया गया है। तो इसमें 13 करोड़ रुपए की लागत आई है। और घास जो लगाई गई है, वो बेल्जियम की घास लगाई गई है। बेल्जियम घास का इसमें प्रयोग किया गया है। और बेल्जियम घास के अलावा अगर बात करें, तो 3,000 दर्शक तो बैठकर और 20,000 दर्शक खड़े होकर एक साथ मैच का लुत्फ ले सकेंगे। 3,000 दर्शक बैठकर और 20,000 दर्शक खड़े होकर मैच देख सकेंगे। तो जयपुर जाना जाता है पर्यटन के लिए, लेकिन अब खेल के लिए भी जयपुर को जाना जा रहा है। जयपुर में एक उपलब्धि जुड़ गई है, विद्याधर नगर में एक विद्याधर इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम निर्मित किया गया है, और 13 करोड़ रुपए की लागत से बना है। बेल्जियम की घास इसमें यूज की गई है। 3,000 लोग बैठकर और 20,000 लोग खड़े होकर ये मैच देख सकेंगे। फीफा ने इसे मान्यता दे दी है, और इंटरनेशनल मैच भी यहाँ हो सकेंगे। ऐसा ये देश का दूसरा तथा राजस्थान का पहला स्टेडियम बन गया है, जिसे फीफा ने मान्यता दी है, क्योंकि देश का पहला श्रीनिधि स्टेडियम हैदराबाद है, और यहाँ पर 2027 तक इस स्टेडियम को मान्यता दी गई है। यहाँ पर टर्फ का फुटबॉल का मैदान बनाया गया है, जो काफी मजबूत है, जिसके कारण ये स्टेडियम अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अक्टूबर में यहाँ पर सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर इंडियन जो फुटबॉल लीग है, उसके मैच आयोजित होने वाले हैं, जिसके कारण ये हमारा स्टेडियम चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हमारी कुछ किताबें हैं जो राजस्थान के लिए और इंडिया जीके के लिए हैं। इन किताबों की हेल्प से आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। ये 3rd ग्रेड के लिए बुक्स हैं, ये 2nd ग्रेड टीचर के लिए बुक्स हैं, ये हमारी प्रकाशित पुस्तकें हैं, ये आरएएस प्री के लिए हमारी पुस्तकें हैं, ये सीईटी 10+2 के लिए हमारी पुस्तकें हैं, ये रीट के लिए हमारी प्रकाशित पुस्तकें हैं, मंगल शिक्षण विधियां, और द्रोण ऐप विद्यार्थी हित में क्रांति की ओर अग्रसर है, जिसकी सहायता से आप उनके कोर्सेज से और बहुत अच्छे अध्यापकों के माध्यम से हमारा ये कोर्स तैयार किए गए हैं। तो एक बार द्रोण ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए। जल्दी ही मैं आपके लिए
और कंटेंट लेकर उपस्थित होऊंगा। आज हमने विद्याधर नगर इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम के बारे में जानकारी ली, तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।